Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए है यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की तलाश में हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों जो पोस्ट्स हैं उनके लिए वैकेंसीज हैं। डायरेक्टर से भी रिलेटेड वैकेंसीज है। अभी हम देखेंगे कि किस यूनिवर्सिटी की ये वैकेंसी हम डिस्कस करें। पे लेवल आप देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा है और ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रो पीसीएस चैनल में यदि आप ये प्रो पीसीएस का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट हैं, जो या तो रेगुलर बेसिस पे हैं या आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं या गेस्ट बेसिस पे हैं, उन सभी की अपडेट सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा पीएचडी बेस्ड एग्जामिनेशन, इसके अलावा पीजी बेस्ड एग्जामिनेशन जहाँ पे एलिजिबिलिटी सिर्फ पीजी होती है या यूजी होती है, उससे रिलेटेड जो वैकेंसी अपडेट्स हैं वो भी हम यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ एमपी पीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित कंटेंट भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद यदि आप किसी अन्य विषय में भी वैकेंसी तलाश रहे हैं तो आप जॉब अपडेट्स प्लेलिस्ट है चैनल पर क्रिएटेड, वहां जाकर अन्य जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं और ऐसे अन्य वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम पे बैंड की बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे 4 पद नाम है। यदि आप देखेंगे तो डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर की तो यहाँ पे 2 पद हैं। ठीक है, अंडर स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पद है और मैनेजमेंट स्टडीज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर 1 पद है। ठीक है, अगर हम डायरेक्टर का पे लेवल देखेंगे तो इट इज लेवल 14, 1,44,200 टू 2,18,200। फॉर प्रोफेसर अगर आप देखेंगे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज ओबीसी 1, सोशियोलॉजी 1। बहुत सारे लोग सोशियोलॉजी, फिलोसफी के लिए पूछ रहे थे प्रीवियस वीडियोस में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ वैकेंसी, अगर आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है और आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 14 यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 1,44,200 टू 2,18,200। इसके बाद अगर हम एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड कॉमर्स सब्जेक्ट्स में यहाँ वैकेंसी है। और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर आप बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी के लिए फिलोसफी में एक वैकेंसी है और यहाँ पे लेवल 10 है 57,700। फॉर एसोसिएट प्रोफेसर द लेवल इज लेवल 30 नहीं, 1,31,400 टू 2,17,100। ओके, तो ये तो थी आपकी जो पोस्ट है। इसके अलावा कौन से डिसिप्लिन में वैकेंसी है, रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, एकेडमिक पे लेवल क्या रहेगा, ये सारी चीजें थी यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हम एक कॉरिगेंडम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये जो पोस्ट आपने देखी, इसका जो लास्ट डेट था, ठीक है, वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसकी लास्ट डेट अब 9th मई तक है। टुडे इज 5th में, आप 9th मई तक अप्लाई कर सकते हैं। सो द लास्ट डेट इज, अगर आप लास्ट डेट की बात करेंगे तो वो है 9 मई। ठीक है, 9th मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं, आपने एक बार एप्लीकेशन कर दिया उसके बाद आपको हार्ड कॉपी में भी अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं, तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो है 19/5। ओके, तो पहले इसकी जो डेट थी वो 5 मई था, 5th ऑफ मई। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है शाम 5 बजे तक, 19th मई तक आप अपनी जो हार्ड कॉपी है वो रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के द्वारा यूनिवर्सिटी तक भेज सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करेंगे तो uprtou.ac.in है। ओके, ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पे है uprtou.ac.in। तो ये जो वैकेंसी है ये उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज से है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन वेबसाइट पे ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जनरल इंस्ट्रक्शन एंड ऑनलाइन पोर्टल टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो इनके जो, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना, इट विल टेक यू टू द पेज जहाँ पे आप कॉरिगेंडम भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वहाँ पर जो दूसरे कंडीशंस हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कंडीशंस हैं, वो भी देख सकते हैं। तो हम ये अभी जनरल इंस्ट्रक्शंस पेज पर हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो 25 अप्रैल थी पहले, लेकिन अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो लास्ट डेट है वो 9/5/2026 है, यानी आप 9 मई तक अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, समर्थ पोर्टल के द्वारा uprtou.rec.samarth.edu.in। ठीक है, इस पोर्टल के द्वारा
आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं 9 मई तक, और उसके बाद आपको जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हार्ड कॉपी में भेजना है 19 मई तक। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन प्रिंटेड फ्रॉम द वेबसाइट अलॉन्ग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड अटैचमेंट्स मस्ट रीच द यूनिवर्सिटी। ये प्रीवियस डेट है, ठीक है। तो इसको अब क्या कर दिया गया है, 19/5 कर दिया गया है, थ्रू रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट ओनली। इन द एब्सेंस ऑफ दिस द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी फी जो है वो 2000 रुपीज है, ओबीसी के लिए 2000 रुपीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2000 है, फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स 1500 फी है। ओके, लास्ट डेट अभी हमने देख लिया है कि एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन है, आप ईमेल के द्वारा registrar@upRTOU@gmail.com पे भेज सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो नंबर 55 है। ओके, तो आप जो इस एनवेलप में अपने प्रिंट आउट भेजेंगे एप्लीकेशन का, ठीक है, उसमें क्लियरली एडवर्टीजमेंट नंबर 55 लिखा हुआ होना चाहिए, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, सब्जेक्ट कार्डर एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इफ एनी। ओके, यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, रजिस्ट्रार यूपी राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी गंगा परिसर, शांतिपुरम सेक्टर F फाफामाऊ प्रयागराज, और यहाँ पे पिन कोड दिया हुआ है, और बिफोर यहाँ पे 5 में है एज पर दी ओल्ड नोटिस, बट अभी से अपडेट कर दिया गया है, तो आप 19/5 तक भेज सकते हैं, 5 बजे, शाम 5 बजे तक, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी है और दूसरी कंडीशंस है, ठीक है, वो यूजीसी एंड उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन में जो लगती है वही है, ठीक है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है, डायरेक्टर के लिए आपके पास पीएचडी होनी चाहिए इन कंसर्न्ड एलीड रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी, एक्टिवली एंगेज्ड इन रिसर्च with evidence of published work with minimum of 10 research papers for the post of director। कम से कम आपका 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए, ठीक है। एंड टोटल रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए, इसका भी अपेंडिक्स नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, प्रोफेसर की भी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपके पास एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस जो जैसा यूजीसी में लगता है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 55% एमएससी के साथ या तो आपके पास नेट होना चाहिए या तो आपके पास पीएचडी होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एनेक्शर्स दिए हैं, ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो कंडीशंस है वो दी है, ठीक है। सारी इंस्ट्रक्शंस को प्लीज अप्लाई करने के पहले आप एक बार पढ़ लें। इस टेबल में क्राइटेरिया देयर फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। आपको एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, एंड दिस इज अ परमानेंट रिक्रूटमेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी ये पीडीएफ जो है वो देख सकते हैं। लेकिन प्लीज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो डेट है यहाँ पे हमने कॉन्गन देख लिया है, जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 9 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑफलाइन जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं यूनिवर्सिटी तक 19 मई तक शाम 5 बजे। ओके, तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको यूजफुल लगा हो ये कंटेंट। यदि आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की तलाश में, उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी अन्य विषय में स्पेसिफिकली आप वैकेंसीज की तलाश में, तो कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। हो सकता है मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई ना करूं, बट आप जो सब्जेक्ट पोस्ट करते हैं उससे संबंधित कंटेंट बनाने का मैं पूरा पूरा प्रयास करती हूँ। इसके अलावा यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित कंटेंट भी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। नमस्कार।